जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 6 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है। दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की सहायता करना है। दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की सहायता करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 वर्ष है। दोस्तों, 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी ने दिए थे। दोस्तों, महात्मा गांधी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा स्थान है। दोस्तों, चौथा स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का है। दोस्तों, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी योगी आदित्यनाथ हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी LOC कहलाती है। दोस्तों, LOC आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गोविंद बल्लभ पंत थे। दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चीन की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी युआन है। दोस्तों, युआन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में स्थित है। दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदी और उर्दू है। दोस्तों, हिंदी और उर्दू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली देश की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों, इटली देश की राजधानी का नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोम है। दोस्तों, रोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अयोध्या में स्थित है। दोस्तों, अयोध्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैनबारो है। दोस्तों, कैनबरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज को कहा जाता है। दोस्तों, कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। दोस्तों,
भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 है दोस्तों। 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2015 में हुई थी दोस्तों। 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बारहसिंघा है दोस्तों। बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथक है दोस्तों। कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंगलुरु में है दोस्तों। बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा का नाम निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों रूस देश की मुद्रा का नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूबल है दोस्तों। रूबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों। आनंदीबेन पटेल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाक जल संधि अलग करती है दोस्तों। पाक जल संधि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 61 में है दोस्तों। अनुच्छेद 61 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर में होती है दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NIA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2008 में की गई थी दोस्तों। 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों। फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला 2.0 योजना का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैस कनेक्शन से दोस्तों। गैस कनेक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1866 में हुई थी दोस्तों। 1866 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देहरादून में स्थित है दोस्तों। देहरादून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80 सीटें हैं दोस्तों। 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाउंड नाम है दोस्तों। पाउंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलंदशहर में है दोस्तों। बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों। 12 सदस्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चूड़िया उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चूड़िया यानी कि कांच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हीराकुद बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी पर बना है। दोस्तों महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बेतवा नदी पर है। दोस्तों बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर किस काल का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त काल का है। दोस्तों गुप्त काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर में हुई थी। दोस्तों गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है। दोस्तों मथुरा के मखदूम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन डी प्राप्त होता है। दोस्तों विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी किसे कहा जाता है? यानी कि इत्र नगरी से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज प्रसिद्ध है। दोस्तों कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में दिए थे। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह दिए थे। दोस्तों भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बलिया जिला है। दोस्तों बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने वाली यंत्र कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिस्मोग्राफ है। दोस्तों सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंदौली में है। दोस्तों चंदौली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा पॉइंट्स है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोनभद्र जिला कितने राज्यों को सीमा से स्पर्श करता है? दोस्तों जो सोनभद्र जिला है वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। दोस्तों 4 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथक उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर भारत का है। दोस्तों उत्तर भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेनेवा में है। दोस्तों जेनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों में है। दोस्तों यानी वाराणसी और लखनऊ दोनों में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? यानी कि अडॉप्ट किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। दोस्तों 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है दोस्तों। यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देव शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाराबंकी में है दोस्तों। बाराबंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोलर सेल बदलता है दोस्तों। सोलर सेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हापुड़ है दोस्तों। हापुड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि जलियांवाला बाग जो है किस शहर में हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर और लाहौर। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रामपुर में दोस्तों। रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने की समय अवधि पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा 48 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड और 55 सेकेंड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एशिया महाद्वीप है दोस्तों। एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर ने बनवाए थे दोस्तों। जहांगीर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुब मीनार है दोस्तों। कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ कहाँ आरंभ हुआ था? दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य है कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 9 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो